स्वागत है आपका ज्ञानोदय पॉडकास्ट में। हाँ, क्या आपने कभी किसी परिणाम की चिंता में अपनी शांति खो दी है? बिल्कुल। क्या आपने कभी इतना ओवरथिंक किया कि एक्शन ही नहीं ले पाए? हाँ, क्या आपकी खुशी किसी फ्यूचर रिजल्ट पर टिकी हुई है? अक्सर ऐसा ही होता है। तो आज की इस गहरी चर्चा में हम इसी बेचैनी के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब अगर आप आज की दुनिया को देखें तो हम लोग तकनीकी तौर पर कितने ज्यादा जुड़े हुए हैं, है ना? अरे हाँ, हर वक्त फोन हाथ में रहता है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी मानसिक रूप से हम सबसे ज्यादा तनाव में हैं। एक अजीब सी एंजाइटी हर किसी को घेरे हुए है। तो आज मेरी कोशिश है कि हम आधुनिक जीवन की इस सबसे बड़ी बीमारी यानी ये जो एंजाइटी और ओवरथिंकिंग है, इसका कोई ठोस समाधान खोजें। और वो भी कोई नया नहीं बल्कि 5000 साल पुराना समाधान। जी, एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक समाधान। और आज की हमारी ये पूरी चर्चा भगवद गीता के उस बहुत ही प्रभावशाली श्लोक 2.47 पर आधारित होगी। वही जो कहता है, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये विषय सच में आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। मतलब अगर हम बस अपने आसपास देखें ना, या खुद अपने दिन भर के रूटीन को ही एनालाइज करें, तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास दिखता है। विरोधाभास? मतलब किस तरह का? मतलब ये कि आज हमारे पास सुख सुविधाएं पहले से कहीं ज्यादा हैं, जानकारी तो बस एक क्लिक दूर है, लेकिन फिर भी एक गहरी बेचैनी है। लोग मानसिक रूप से बहुत थके हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे हर इंसान के दिमाग के अंदर एक अपना ही युद्ध चल रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आज हर कोई परेशान है। मतलब छात्र इस बात से तनाव में है कि परीक्षा का क्या होगा, एम्प्लॉय सोच रहा है कि प्रमोशन कब मिलेगा, युवा अपने भविष्य को लेकर उलझे हुए हैं। सब भाग रहे हैं। हाँ, और मुझे कई बार ऐसा लगता है कि क्या हमारा दिमाग हमेशा एक ऐसे टाइम जोन में रहता है जो असम में अब तक आया ही नहीं है। मतलब भविष्य। हाँ। हम हमेशा फ्यूचर में ही अटके रहते हैं। अरे आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये जो भविष्य का भ्रम है ना, यही पूरी समस्या की जड़ है। अच्छा? हाँ, क्योंकि एंजाइटी कभी भी वर्तमान से नहीं आती, वो हमेशा एक काल्पनिक भविष्य से पैदा होती है। मतलब जो चीज हुई नहीं है, हाँ, हम उसका तनाव ले रहे हैं। बिल्कुल। आप खुद सोचिए, काम करना कभी तनाव नहीं देता। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं या कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, वो प्रोसेस आपको परेशान नहीं करता। हाँ, काम करते वक्त तो हम बिजी रहते हैं। तनाव तो इस बात का होता है कि सफलता मिलेगी या नहीं, नंबर कितने आएंगे। भविष्य तो सिर्फ हमारी कल्पना में है, पर हम अपना आज, अपना वर्तमान उस काल्पनिक भविष्य के लिए कुर्बान कर देते हैं। ये तो बहुत डराने वाली बात है। हम अपनी पूरी जिंदगी एक इमेजिनेशन के पीछे बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये कोई नई समस्या नहीं है। अच्छा, तो क्या पहले भी लोग ऐसे ही ओवरथिंक करते थे? बिल्कुल। चलिए इस आधुनिक समस्या को सीधे कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान से जोड़कर देखते हैं। अरे, कुरुक्षेत्र? पर अर्जुन का वो तनाव और आज के इंसान की एंजाइटी, मतलब दोनों तो बहुत अलग है ना। अर्जुन तो एक महान योद्धा था। बिल्कुल। बाहर से देखने में अलग लगता है। अर्जुन शारीरिक रूप से वर्तमान में खड़ा था, मैदान में था, हाथ में धनुष था, लेकिन मानसिक रूप से वो कहाँ था? वो सोच रहा था कि आगे क्या होगा। एग्जैक्टली। मानसिक रूप से वो पूरी तरह परिणामों में फंस चुका था। क्या होगा अगर मैं हार गया? क्या होगा अगर मेरे अपने लोग मारे गए? क्या होगा अगर सब कुछ बर्बाद हो गया? अरे हाँ, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज हम सोचते हैं कि क्या होगा अगर मुझे जॉब नहीं मिली। जी, अर्जुन का ये जो इमोशनल पैरालिसिस था, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा आज के इंसान का होता है। वो कांप रहा था, उसने हथियार डाल दिए, वो कुछ भी एक्शन नहीं ले पा रहा था क्योंकि वो भविष्य के नतीजों से डर गया था। बाप रे, मतलब अर्जुन को भी पैनिक अटैक आ रहा था। ये तो बहुत ही गहरा कनेक्शन है। हाँ, और इसी सुन्नपन को तोड़ने के लिए श्लोक 2.47 दिया गया था। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जी, इसका बहुत ही सरल और व्यावहारिक अर्थ है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, परिणामों पर नहीं। पर एक मिनट, यहाँ मुझे थोड़ी शंका हो रही है और मुझे लगता है जो लोग सुन रहे हैं उनके मन में भी ये सवाल आएगा। हाँ, पूछिए। हम इंसान हैं, हमें तो गारंटी चाहिए होती है ना। मतलब अगर हम कोई मेहनत कर रहे हैं तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि इसका फायदा क्या होगा। ये सवाल बहुत कॉमन है। तो अगर कोई परिणाम की परवाह ही न करे तो क्या वो इंसान आलसी या लापरवाह नहीं हो जाएगा? हमारी सोसाइटी, हमारा समाज तो सिर्फ नतीजों को इनाम देता है, विनर्स को पूछता है, तो फिर हम रिजल्ट क्यों ना सोचें? ये सबसे बड़ी गलतफहमी है जो लोगों को इस श्लोक के बारे में होती है। गीता ये नहीं कहती कि काम मत करो या लापरवाह हो जाओ। तो फिर क्या कहती है? इसे एक किसान के उदाहरण से समझते हैं। ठीक है। एक किसान के नियंत्रण में क्या होता है?
वो मिट्टी तैयार कर सकता है, सबसे अच्छे बीज बो सकता है, सही समय पर पानी दे सकता है। ये उसका कर्म है। हाँ, इतना तो वो कर ही सकता है। लेकिन क्या बारिश उसके हाथ में है? क्या वो मौसम को कंट्रोल कर सकता है? नहीं, मौसम तो बिल्कुल उसके हाथ में नहीं है। तो अगर किसान हर रोज आसमान देखकर घबराता रहे कि बारिश होगी या नहीं, फसल उगेगी या नहीं, तो क्या वो खेती कर पाएगा? बिल्कुल नहीं, वो तो टेंशन में ही बैठा रहेगा। यही कंट्रोल का भ्रम है। हमें लगता है कि हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। इंसान को गारंटी चाहिए, जो जीवन में कभी नहीं मिलती। यानी आप कह रहे हैं कि परिणाम की चिंता न करने का मतलब काम न करना नहीं है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है एक्सेलेंस के साथ काम करना, अपना 100% देना, लेकिन बिना किसी इमोशनल डिपेंडेंस के। इमोशनल डिपेंडेंस मतलब नतीजे पर अपनी खुशी को अटका देना। हाँ, एक तीरंदाज का उदाहरण लीजिए। एक आर्चर जब निशाना लगाता है तो उसकी ट्रेनिंग, उसका फोकस, धनुष को खींचने की उसकी तकनीक, ये सब उसके कंट्रोल में है। जी। लेकिन जैसे ही तीर कमान से छूटता है, उसके बाद हवा का रुख या सामने वाले लक्ष्य का हिल जाना, क्या वो तीरंदाज के कंट्रोल में है? नहीं, तीर छूटने के बाद तो वो कुछ नहीं कर सकता। बस, तो अगर वो तीरंदाज इसी डर में रहे कि अगर निशाना चूक गया तो क्या होगा, तो क्या वो कभी एक परफेक्ट शॉट ले पाएगा? नहीं, उसका तो हाथ ही कांपने लगेगा। यही मनोवैज्ञानिक सच है। परिणाम से जुड़ाव डर पैदा करता है। अगर मैं फेल हो गया तो वाली सोच हमें कमजोर बनाती है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी आपने। जबकि डिटैचमेंट या वैराग्य इंसान के अंदर आज़ादी और आत्मविश्वास पैदा करता है। जो हाई परफॉर्मर होते हैं ना, वो हमेशा प्रोसेस को एंजॉय करते हैं, रिजल्ट का बोझ सिर पर नहीं रखते। मतलब डिटैचमेंट का मतलब केयरलेस होना नहीं है, बल्कि फियरलेस होना है। एग्जैक्टली, फियरलेस होना। इसे अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ें तो इसके बहुत सारे मॉडर्न एग्जाम्पल दिखते हैं। हाँ, जैसे कि सोशल मीडिया। अरे, सोशल मीडिया तो सबसे बड़ा उदाहरण है। हम कोई फोटो डालते हैं और फिर हर 10 मिनट में चेक करते हैं कि कितने लाइक्स आए, कितने फॉलोअर्स बढ़े। हमारा पूरा मूड उस एक रिजल्ट पर तय होने लगता है। बिल्कुल, अगर लाइक्स आ गए तो हम खुश, और नहीं आए तो हमें लगता है हम में ही कोई कमी है। हमने अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे दिया है। और सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं, आप वर्क प्लेस को ही देख लीजिए। मान लीजिए ऑफिस में 2 लोग हैं, एम्प्लॉई ए और एम्प्लॉई बी। ठीक है। एम्प्लॉई ए सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन के बारे में सोचता है। वो बॉस को खुश करने में लगा है, उसे बस वो अगली कुर्सी चाहिए। हाँ, ऐसे लोग तो हर ऑफिस में होते हैं। और दूसरी तरफ है एम्प्लॉई बी, जिसका फोकस कुछ नया सीखने पर है। वो अपना काम पूरी ईमानदारी और परफेक्शन के साथ कर रहा है। तो एम्प्लॉय बी ज्यादा शांत रहेगा ना? बिल्कुल, ज्यादा शांति एम्प्लॉय बी के पास है, क्योंकि ए का पूरा ध्यान उस चीज पर है जो उसके कंट्रोल में नहीं है, प्रमोशन। हाँ। अगर किसी वजह से प्रमोशन नहीं मिला तो वो पूरी तरह टूट जाएगा। हाँ, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। जबकि बी अपनी स्किल्स बढ़ा रहा है, प्रोसेस को एंजॉय कर रहा है, वो कभी खाली हाथ नहीं रहेगा। ये चीज तो रिश्तों में भी बहुत देखने को मिलती है, मतलब रिलेशनशिप्स में। रिश्तों में तो ये अटैचमेंट और भी ज्यादा घुटन पैदा करता है। सही बात है। हम अक्सर रिश्तों में एक परफेक्ट व्यवहार की उम्मीद लगा लेते हैं। मैंने उसके लिए इतना किया तो उसे भी मेरे लिए ऐसा ही करना चाहिए। और जब सामने वाला हमारी उम्मीदों के हिसाब से काम नहीं करता तो हमें दुख होता है। हाँ, क्योंकि हमने अपना कर्म तो किया, प्यार तो दिया, पर बदले में एक स्पेसिफिक रिजल्ट की डिमांड कर ली। जी, और यहीं पर परफेक्शनिज्म का ट्रैप भी आता है। परफेक्शनिज्म, वो कैसे? परफेक्शनिज्म भी तो एक तरह का रिजल्ट ओरिएंटेड फियर ही है। इंसान सोचता है जब तक मैं परफेक्ट नहीं हो जाऊंगा तब तक मैं ये काम शुरू ही नहीं करूंगा। अरे हाँ, बहुत लोग ऐसा करते हैं। अगर मेरा काम एकदम परफेक्ट नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे? इस चाहत में इंसान काम शुरू करने से रुक जाता है, वो एक्शन ही नहीं ले पाता। मतलब ये परफेक्ट होने की चाहत भी हमारी शांति छीन लेती है और हमें ओवर थिंकिंग में डाल देती है। बिल्कुल, और इसी पूरी स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता है कर्मयोग। तो इस कर्मयोग को थोड़ा सिंपल भाषा में समझाइए। कर्मयोग का बहुत सीधा सा मतलब है हाँ, जागरूकता के साथ कर्म करना। अवेयरनेस के साथ। हाँ, जुनून के साथ प्रयास करना, लेकिन बिना किसी पागलपन या ऑब्सेशन के। आप अपना 100% दें, पर यह स्वीकार करें कि नतीजा कुछ भी हो सकता है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। हाँ। पर सवाल ये है कि तो हम इसे आज इसी वक्त से अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं? इसके लिए हमें एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका अपनाना होगा। बताइए। श्रोताओं को मैं खुद से सवाल पूछने की एक आदत डालने को कहूंगा। आत्ममंथन या सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए 2 सवाल हैं। ठीक है। पहला सवाल क्या है? रोज सुबह उठकर खुद से पूछें, आज मेरे नियंत्रण में क्या है? आज मेरे नियंत्रण में क्या है?
हाँ। और सिर्फ उसी पर फोकस करें। जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है उन्हें छोड़ दें। मतलब ट्रैफिक, बॉस का मूड, क्लाइंट का जवाब, ये सब मेरे हाथ में नहीं है, तो मैं इन पर एनर्जी वेस्ट नहीं करूंगी। बिल्कुल। और शाम को सोने से पहले खुद से दूसरा सवाल पूछें। वो क्या है? क्या मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया? क्या मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया? जी। ये मत पूछे कि नतीजा क्या निकला। ये मत सोचे कि बॉस ने तारीफ की या नहीं, या कितने लाइक्स आए। बस ये देखें कि क्या आपने ईमानदारी से कोशिश की। अगर जवाब हाँ है तो बस चैन की नींद सो जाइए। बिल्कुल। यही कर्म योग की प्रैक्टिस है। ये सच में बहुत ही पावरफुल है। मतलब अगर हम सिर्फ अपनी कोशिश पर ध्यान दें तो वो जो फेल होने का डर है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। हाँ, और आपकी सारी एनर्जी सही जगह पर लगेगी। सच में आज की ये चर्चा बहुत ही गहरी रही। हमने देखा कि कैसे हम एक ऐसी चीज के पीछे भाग रहे हैं जो हमारे हाथ में है ही नहीं। हम अपनी पूरी जिंदगी की शांति को एक काल्पनिक भविष्य के लिए दांव पर लगा देते हैं। बिल्कुल। आज मुझे लगता है कि गीता का ये श्लोक सिर्फ एक धार्मिक उपदेश नहीं है, बल्कि है आज की मॉडर्न साइकोलॉजी का सबसे बड़ा और सबसे प्रैक्टिकल टूल है। जी बिल्कुल, प्रैक्टिकल लाइफ इम्प्रूवमेंट है ये। तो अब वक्त आ गया है इस चर्चा को समेटने का, और जो लोग हमें सुन रहे हैं मैं उनसे बस यही कहना चाहूंगी, शांति परिणाम में नहीं छिपी है, शांति कर्म में छिपी है। बिल्कुल सही। आप सब जीवन में अपना सर्वश्रेष्ठ दें, पूरी मेहनत करें, पूरे जुनून से काम करें, लेकिन परिणामों का भारी बोझ अपने कंधों पर न उठाएं। सही कहा। अगर आपको ये ज्ञानोदय पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए कि इस श्लोक की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा प्रभावित कर गई। और हाँ, जरूर बताइएगा। ज्ञानोदय पॉडकास्ट के अन्य एपिसोड्स भी जरूर सुनिए, जहां हम भगवद गीता, जीवन, मन, आत्मा और आत्मविकास के गहरे विषयों पर चर्चा करते हैं। बिल्कुल। तब तक सीखते रहिए, जागरूक रहिए और अपने जीवन को बेहतर बनाते रहिए। मैं आपसे फिर मिलूंगी ज्ञानोदय पॉडकास्ट के अगले एपिसोड में। नमस्कार।